की मर्यादा है और संविधान की जो रूह है उसको सशक्त किया है इस फैसले ने। जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपके ज़िले में एक सांसद होंगे और आप जहाँ से बिलोंग करते होंगे वहाँ पर आपके एक विधायक होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 1998 में जो नरसिम्हा राव पर एक 3-2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, उसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पलट दिया है। और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये जानने का आपका अधिकार है कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेते हैं तो उनके ऊपर भी अब मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें ये क्रिमिनल ऑफेंस में दोषी दोषी करार ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों के बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसद और विधायक राज्यसभा के चुनाव में अगर वोट देते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का प्रोटोकॉल यानी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। चूँकि पहले था आर्टिकल 105 और 205 की बात करें तो इसमें था कि इसी अनुच्छेद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहले था कि सांसद और विधायक, जैसे कोई सदन चल रहा है और उसमें कोई सांसद हुआ तो क्या करते थे, मोबाइल लेकर पॉर्न देखने लग जाते थे, किसी के ऊपर कोई चप्पल चला दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया, ये सब ऐसे होते रहते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी करने पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और ये जो अनुच्छेद है ये जो सांसद पर लागू होते हैं, वही मंत्री पर भी, महान्यायवादी भी आते हैं, लोक लेखा समिति, ये सब के लिए है। तो भाई इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आज 7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर सदन में या पार्लियामेंट में इस तरह की करप्शन होते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि ये देश की राज्य की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, जिससे गलत मैसेज जा रहा है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में इन्हें कानूनी छूट नहीं मिलेगी और इन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया कार्य सार्वजनिक जीवन को खत्म कर देती है। इसमें फैसला आया था और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक ऐसा ही मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया था 1998 में नरसिम्हा राव के समय। और उसमें क्या हुआ था, 3-2 जजों की पीठासीन ने फैसला सुनाया था कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलट दिया। तो सीता सोरेन वाला मैटर है, इसमें जो 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसने मेन मुद्दा ये था कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उन्हें अवेलेबल है कि नहीं है। तो मेन जो संविधान पीठ से मामला निकल के आया, जो पीवी नरसिम्हा राव केस का माइनॉरिटी जजमेंट था वो एक तरह से अपहेल्ड हुआ है और मेजॉरिटी को स्टक डाउन किया गया कि यह मामला झारखंड से स्टार्ट होता है। झारखंड में एक जनप्रतिनिधि है सीता सोरेन, इनके ऊपर मुकदमा चला है कि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खास प्रतिनिधि से रिश्वत लिया और रिश्वत लिया तो जब ये पकड़े गए तो इन पर मुकदमा चलाया गया। तो इन्होंने बोला कि महाशय आपने 1998 में जो फैसला सुनाया था वो कानून मेरे ऊपर लागू होता है। और ये सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ भाई देखा कि पहले 1998 में ऐसा फैसला हुआ है और रिश्वतखोरी लिया जा रहा है सांसद विधायकों द्वारा, तो इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 7 जजों के बेंच ने अपने ही 1998 यानी 26 साल पुराना फैसला को, अहम फैसले को आज इसे इकरारनामा कर दिया और बोला 7 जजों के बेंच ने कि अगर अब से विधायक, सांसद राज्यसभा के चुनाव में किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा और वो दोषी करार होंगे। मानता हूं ऐतिहासिक फैसला है, सार्थक फैसला है, संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की मर्यादा को सशक्त करने वाला फैसला है। क्योंकि ये कहना कि विधायक और सांसद अगर पार्लियामेंट या असेंबलीज में करप्शन करते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पूरी तरह से गलत फैसला था। इस फैसले को आज दुरुस्त किया गया है। 1998 में जो नरसिम्हा राव
पर एक 3-2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था, उसी फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पलट दिया है। और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये जानने का आपका अधिकार है कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेते हैं तो उनके ऊपर भी अब मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें ये क्रिमिनल ऑफेंस में दोषी करार ठहरा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों के बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसद और विधायक राज्यसभा के चुनाव में अगर वोट देते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का प्रोटोकॉल यानी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। चूँकि पहले था आर्टिकल 105 और 205 की बात करें तो इसमें था कि इसी अनुच्छेद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पहले था कि सांसद और विधायक, जैसे कोई सदन चल रहा है और उसमें कोई सांसद हुआ तो क्या करते थे, मोबाइल लेकर पोर्न देखने लग जाते थे, किसी के ऊपर कोई चप्पल चला दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दिया, ये सब ऐसे होते रहते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी करने पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और ये जो अनुच्छेद है ये जो सांसद पर लागू होते हैं वही मंत्री पर भी, महान्यायवादी भी आते हैं, लोक लेखा समिति, ये सब के लिए है। तो भाई इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आज 7 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि अगर सदन में या पार्लियामेंट में इस तरह की करप्शन होते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि ये देश की राज्य की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, जिससे गलत मैसेज जा रहा है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में इन्हें कानूनी छूट नहीं मिलेगी और इन पर भी मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विधायिका के किसी सदस्य द्वारा किया गया कार्य सार्वजनिक जीवन को खत्म कर देती है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक ऐसा ही मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला सुनाया था 1998 में नरसिम्हा राव के समय। और उसमें क्या हुआ था, 3-2 जजों की पीठासीन ने फैसला सुनाया था कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कहा था। लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले को पलट दिया। चूँकि यह मामला झारखंड से स्टार्ट होता है। झारखंड में एक जनप्रतिनिधि है सीता सोरेन, इनके ऊपर मुकदमा चला है कि राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने खास प्रतिनिधि से रिश्वत लिया और रिश्वत लिया तो जब ये पकड़े गए तो इन पर मुकदमा चलाया गया। तो इन्होंने बोला कि महाशय आपने 1998 में जो फैसला सुनाया था वो कानून मेरे ऊपर लागू होता है। और ये सीधे पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ भाई देखा कि पहले 1998 में ऐसा फैसला हुआ है और रिश्वतखोरी लिया जा रहा है सांसद विधायकों द्वारा, तो इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 7 जजों के बेंच ने अपने ही 1998 यानी 26 साल पुराना अहम फैसले को आज इसे इकरारनामा कर दिया और बोला 7 जजों के बेंच ने कि अगर अब से विधायक, सांसद राज्यसभा के चुनाव में किसी से भी रिश्वत लेते हैं तो उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा और वो दोषी करार होंगे।